हे एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथमेटिक्स। वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 8th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपके 3.2 का लास्ट क्वेश्चन जो कि 6th क्वेश्चन होने वाला है, वो हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। टिल द 5th ऑलरेडी भी डिस्कस अगर नहीं देखा है तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ पे आप देख सकते हो पहले उन वीडियोज़ को। उसके बाद अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ईजी रहेगा आपके लिए समझना। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम, यहाँ पे दो पार्ट में इस क्वेश्चन को डिवाइड है, मतलब ए पार्ट और बी पार्ट यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको मिलने वाला, मतलब एक क्वेश्चन में दो पार्ट। ठीक है, दो क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन, मतलब क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन है जिसकी मतलब इंटीरियर एंगल पॉसिबल हो सकता है किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन की। मतलब जैसे अगर हम यहाँ पर स्क्वायर बनाते हैं तो अब स्क्वायर की एक्सटीरियर एंगल ये हो जाते हैं, इंटीरियर एंगल ये हो गए, है ना। इंटीरियर एंगल का मतलब क्या, अंदर वाले एंगल। तो रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या, जिसकी सारी साइड सेम रहती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर बनाते हैं तो ये हमारा एक रेगुलर पॉलीगॉन है। इसका ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, मतलब सारे एंगल्स आपके 90 डिग्री के होंगे। अगर ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में क्या होगा, ट्रायंगल में आपका 60 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स को अगर हमको इक्वल रखना है तो हमें 60 डिग्री यहाँ पर, है ना, मिलेंगे, क्योंकि 180 डिग्री हमारा टोटल ओवरऑल इंटीरियर एंगल का सम होता है। तो 60 डिग्री ये हमारा हो गया। आपसे पूछा ये गया है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का। तो अगर हम यहाँ पर देखें आप, ये 3 साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन हमारा बन गया, ये 4 साइड वाला है। 5 साइड वाला बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, 5 साइड वाले में आपका देखो, अब यहाँ पर आपका 60 डिग्री एंगल दिख रहा है आपको, जितनी साइड, अब यहाँ पर हमने एक साइड और बढ़ा ली, पहले 3 साइड का था 60 डिग्री, अब 4 साइड का तो 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए एक चीज़ कि यहाँ पर 60 डिग्री जो है वो कितना बन गया, 90। आगे और जितने भी हम मतलब साइड्स और ऐड करते जाएंगे उतने हमारे जो एंगल है वो इंक्रीज होते जाएंगे, मतलब एंगल बढ़ते जाएंगे। तो हमसे पूछा क्या गया है, मिनिमम, कम से कम, छोटा से छोटा। तो अब ये 3 साइड वाला जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसके अंदर मिनिमम इंटीरियर, मतलब इंटीरियर एंगल जो है हमारा 60 डिग्री का बन रहा। अब आप बोलोगे सर और 2 लाइन वाला एंगल बना दीजिए आप, ये 3 वाला, ये 2 लाइन, तो 2 लाइन वाला तो कोई यहाँ पे हमारा पॉलीगॉन बन ही नहीं सकता। रेगुलर पॉलीगॉन तो दूर की बात है, पॉलीगॉन मतलब इन लाइन से बना हुआ शेप्स। अब लाइन से बना हुआ शेप तो है लेकिन यहाँ पर क्लोज्ड शेप नहीं है, क्लोज्ड भी तो होना चाहिए। अगर क्लोज्ड है और वहाँ पे लाइंस का यूज़ है तो वो हमारा पॉलीगॉन होता है। अगर सारी साइड सेम रहती तो रेगुलर पॉलीगॉन। तो हमारा 2 साइड का तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इसलिए हम देख सकते हैं कि 3 साइड वाले में ही हमारे इंटीरियर एंगल पॉसिबल हो सकते हैं, और वो है हमारा 60 डिग्री। अगर हम साइड्स को बढ़ाएंगे तो एंगल्स और बढ़ते हुए हमें दिखेंगे। तो मिनिमम पूछा है तो मिनिमम हमारा सिर्फ 60 ही पॉसिबल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मिनिमम, या फिर अगर हम इतना ना भी लिखेंगे तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 60 डिग्री एंगल लिख सकते हैं। ठीक है, अब साथ में उन्होंने पूछा वाई, क्यों, तो वो कैसे, क्योंकि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि द मिनिमम इंटीरियर एंगल कैन बी possible in only the regular polygon with least sides। मतलब क्या है, मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा वो रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर मिनिमम इंटीरियर पॉसिबल है जिसमें लीस्ट साइड हो, मतलब कम से कम साइड है, तो कम से कम साइड वाला हमारा ट्रायंगल हो गया। ठीक है, आता है इतना समझ में। अब आगे क्वेश्चन में पूछा है बी पार्ट में बताया, पूछा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। ऑपोजिट हो गया, मिनिमम पूछा था अभी पहले, अब यहाँ पे पूछ रहे मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पर मिनिमम और यहाँ पर मैक्सिमम, साथ में इंटीरियर की बात की थी यहाँ पे, और अब यहाँ पे हो रही है एक्सटीरियर एंगल की। इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाला एंगल, एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड वाला एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 साइड में अगर इंटीरियर एंगल देखते हैं तो मिनिमम बनता है। अब इसकी, अब देखिए यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल कितना बनेगा, अब 60
टोटल ओवरऑल कितना होता है 180 अगर हम देखें तो। अब 60 ये है तो ये कितना हो जाएगा 120, मतलब एक्सटीरियर एंगल 120 हो गया। यहाँ पर अगर हम आएंगे 4 साइड वाले में तो ये 90 का है, 90 का ये हो जाएगा क्योंकि 180 होता है ओवरऑल। अब 5 साइड में देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करिए यहाँ पे 120 है। अब एक्सटीरियर एंगल यहाँ कितना हो गया 90, मतलब 30 डिक्रीज हो गया। अब यहाँ पे भी डिक्रीज ही होना है, तो मतलब अगर हम नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो मैक्सिमम हमें कहाँ मिलेगा, जहाँ पर जिस साइड सबसे कम हो, मतलब यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा कितना एक्सटीरियर एंगल है 120 का। तो हम यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, हमारा सॉल्यूशन या आंसर हम लिख सकते हैं 120 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आता है इतना समझ में? तो हम ऐसे ही यहाँ पे हम ए और बी पार्ट इस क्वेश्चन का कंप्लीट कर सकते हैं, 6th क्वेश्चन का। ओके, और अगर इस क्वेश्चन में आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी आपके माइंड में रहा हो तो you can ask me through the comment, there I will try my best to give the solution. Okay, so now meet you in the next video, but before it, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर सपोज हो सकता है आप न्यू हो, तो then also you have to make sure about it that you subscribe the channel and also press the bell icon. ठीक है, so now meet you in the next video.